बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अगर आप कुछ नया, कुछ शानदार, बहुत ही ज़्यादा मसालेदार और चटपटा खाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ गोभी के पराठे की दो मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। हम दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो गोभी के पराठे हैं वो बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे। कुछ हम इसमें बेसिक ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे जो गोभी के पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी, क्रंची और ज़बरदस्त से बनेंगे और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप, मैंने इसमें मैदा डाला है और 1 कप इसमें मैं घर का आटा डाल रही हूँ। आप चाहें तो बिल्कुल घर के आटे से ही ये दोनों चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, हाफ़ चम्मच से भी कम मैंने नमक डाला है। थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल देना है 2 चम्मच, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ घी या कुकिंग ऑयल, जो भी आपके पास हो। इस आटे को हमने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद जिस तरह हम आम नॉर्मल रूटीन में जो आटा गूंथते हैं, सेम वैसे ही हमने आटा गूंथ लेना है। और इसके बाद हमने इसको स्टे के लिए रख देना है हल्का सा ऑयल लगाकर। थोड़ा सा कोशिश करें कि सख्त गूंदें। अच्छा, ये गोभी में घर में पहले से ही बनी हुई थी, पकी हुई थी, तो मैंने उसको मैश किया है। अलग से आपको गोभी बनाने की या पकाने की ज़रूरत नहीं है। घर में जो बनी हो आप उसको इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर आप अलग से पराठों के लिए गोभी बनाते हैं तो सिर्फ आप फिर फूल इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से बाकी जो पार्ट्स हैं वो ज़ाया होते हैं। इस तरह आप अगर इस तरह से आप गोभी को मैश करते हैं मैशर से, तो आप देखिएगा कि कितने ही ज़बरदस्त के रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा, मैश करने के बाद इसमें धनिया डाला है मैंने। उसके बाद ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है गरम मसाला और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मेथी जो है उसको अच्छी तरह हाथों से मसल के मैंने डाल दिया। और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और बड़ा ही ज़बरदस्त सा हमारा ये जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका है। अच्छा, अब मैंने लिया है आटा और आटा जो है वो काफ़ी हद तक सेट हो चुका है। इसके अब मैंने 2 छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं। पहले हम 2 छोटे साइज़ के पेड़े बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। ये देखिए, दोनों सेम साइज़ के हमने पेड़े बना लिए हैं। अब दूसरे तरीके से हमने एक बड़े साइज़ का पेड़ा लेना है। इसमें हमारा जो पराठा है वो भी थोड़ा सा मोटा बनेगा, मज़े का बनेगा। ये देखें, अब ये जो बड़े साइज़ का एक पेड़ा था उसको मैंने फैलाकर उसकी ये छोटी सी रोटी बना ली है। अब उसके अंदर हमने डालनी है फिलिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ बना रहे हैं तो कोशिश करें कि फिलिंग थोड़ी सी कम डालें, और अगर आप बनाते रहे हैं तो जितनी चाहे इसमें फिलिंग डालें, ताकि आपका पराठा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बने। ये देखो, इस तरह इसके अंदर फिलिंग डालकर इसके किनारों को पकड़कर अच्छी तरह से हमने इस तरह मोड़कर इसका हमने अच्छा सा ये देखें पेड़ा बना लिया है। अच्छा, इसको अब हमने अच्छी तरह से, ये देखा कितना ज़बरदस्त पेड़ा बना है। अब हमने थोड़ा सा पहले हाथ से इसको प्रेस करना है और बेलन जो है वो हमने हल्के हाथों से यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा हम इसके ऊपर बेलन जो है वो सख्त हाथों से इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरह हल्के हाथों से इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी रोटी जो है वो बहुत अच्छी सी बेल लेनी है। बिल्कुल भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं, इसमें से मसाला बिल्कुल नहीं निकलता और बहुत ही ज़्यादा हमारा जो पराठा है ना वो मज़े का बनेगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रोटी बन चुकी है। तवे को हमने कर लिया है गरम और हल्का सा हम लोग ऑयल या कुकिंग ऑयल जो भी हो वो लगा लेंगे और रोटी हमने इसके ऊपर डाल दी है। तकरीबन मीडियम से आंच के ऊपर हम इसे पकाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी मीडियम आंच होगी तो आपका पराठा बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सा बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से पकाने से जो आपका पराठा है वो हल्का सा मोटा होगा और इससे बहुत ज़्यादा इसमें मसाला भी है। अभी मैं आपको इसको थोड़ी देर बाद खोल के भी चेक करवाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा हमारा पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त और टेस्टी सा बना है। इस तरीके से अगर आप पराठा बनाते हैं तो कोई भी सालन डालकर उसको मैश करके आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका यह है, इसमें आपने 2 छोटे जो हमने पेड़े लिए थे वो अपने लेने हैं। हल्का सा उस पेड़े को आपने थोड़ा सा फैलाना है, जितना मैंने हाथ पे फैलाया हुआ है। उसके बाद इसके अंदर आपने गोभी वाली जो फिलिंग बना कर रखी थी वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और इसके साथ ही जो दूसरा पेड़ा था उसकी भी इतनी ही साइज़ की रोटी बनाकर, ये देखिए हमने इन दोनों को आपस में जोड़ दिया है और अपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से इसके जो किनारे हैं उनको फिक्स कर लेंगे। ये देखें, फिलिंग बिल्कुल भी कहीं से नहीं निकल रही और एक छोटी सी रोटी बन गई है। अब आप चाहें तो हाथ से इसको फैला के बड़ा कर लें, नहीं तो आप बेलनी से कर लें। ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी है सेम उसी मेथड से। और उसके बाद हमने अच्छी तरह से हल्का हल्का से लगाएंगे ऑयल, जितना आपको पसंद हो। अगर आप ऑयल ज़्यादा लगाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें, वरना हल्का लगा लें। ये देखिए अच्छी तरह से किस तरह से ये पराठा जो है अच्छी तरह से कवर हुआ है और हमने मीडियम सी आंच के ऊपर इसको फ्राई करना है। और ये देखिए हमारा पराठा बहुत ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। दोनों तरीक़ों से जो पराठे हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त सा हमारा जो पराठा है वो रेडी हुआ है। इसमें फुल फिलिंग है और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है वो मज़े का है।
रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो दूसरी तरह का पराठा जो हमने बनाया था वो भी बहुत ज़्यादा मसालेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। आप जिस तरह से भी चाहें इसके पीसेस कर लें या वैसे आपका दिल करे आप उसको कट करके खा लें। ये देखिए दूसरे पराठे को भी हमने खोला है तो उसकी भी फीलिंग ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा जल्दी तैयार होने वाली है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।